हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह साल कोई बहुत अच्छा साल जा नहीं रहा है। अगर आप न्यूज साइकिल फॉलो करते हैं, मेरा हिंदू देखते हैं या कहीं से भी आप न्यूज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि इस साल लगातार परीक्षाओं को लेकर विवाद चलता ही जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद, सबसे ज्यादा चर्चित विवाद जो है वो नीट एग्जाम को लेके है, जिसके बारे में तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पता नहीं कब से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तमाम तरह की गड़बड़ियां उसमें सामने आ गई हैं। इसके अलावा आपका जो नेट का एग्जाम था उसको भी रद्द करने की घोषणा कर दी गई, उसके भी पेपर के लीक होने की खबर थी। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर जी, अरे कलर बदल देते हैं इनका, हाँ, एक IAS ऑफिसर जो है पूजा खेड़कर जी, उनके आचरण को लेकर जब जांच करी गई, मतलब आप जानते हैं पूजा खेड़कर का पूरा मामला, तो भाई इनकी जब जांच करी गई तो यह पाया गया कि 2022 में इन्होंने जो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की थी, जब 2022 में ये IAS बनी थी, तब इन्होंने भी बहुत सारे तरह की गड़बड़ियां उस परीक्षा में की थी। तो उसमें से खास गड़बड़ियां, एक तो जो इन्होंने कोटा वाली गड़बड़ करी थी कि एक तो इनकी आय को इन्होंने गलत तरीके से घोषित किया था, और ओबीसी में आय को गलत तरीके से घोषित करके जो ओबीसी में क्रीमी लेयर से ये बच गई थी। ओबीसी में, वरना ये क्रीमी लेयर में आ जाती तो इनको कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन उससे ये बच गई। इन्होंने अपनी आय को कम घोषित किया, सामान्य ओबीसी वाला आरक्षण लिया। दूसरा, इन्होंने अपनी विकलांगता को लेकर जो दावे किए वो सत्यापित नहीं हो पाए। उसके लिए ये जो है कभी भी मेडिकल टेस्ट कराने गई ही नहीं, उसके बाद भी इनको नियुक्ति दे दी गई। और उसके अलावा यूपीएससी ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज जारी करी थी, जिसमें यूपीएससी ने कहा कि यह भी पता चला कि पूजा खेड़कर जी जो हैं, इन्होंने अपनी सीमा से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं। भाई, हम सभी जानते हैं ना, यूपीएससी में अटेम्प्ट्स की एक सीमा होती है। इन्होंने यूपीएससी में सीमा से ज्यादा अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। तो एक विकलांग व्यक्ति के लिए, विकलांग ओबीसी के लिए, अगर मैं मान लूं विकलांगता भी इनकी सही में है, ओबीसी भी ये सही में है, तो उनके लिए 9 अटेम्प्ट की सीमा थी। लेकिन यह पाया गया कि पूजा खेड़कर जी जो हैं, इन्होंने 12 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे दिए, और यूपीएससी ने उसके बाद इन पर यह आरोप लगाया है, जिसके लिए इन पर FIR भी दर्ज करी गई है, कि भाई इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी पहचान को ही बदल लिया। कि आप में से भी आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपका नाम, नंबर इत्यादि ये सब चीजें डालनी पड़ती हैं। तो भाई इन्होंने अपना नाम बदल लिया, नाम में मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया होगा, स्पेलिंग में, मिडिल नेम में, माता पिता के नाम की स्पेलिंग में भी परिवर्तन कर लिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी सब बदल लिया, और एक नए प्रत्याशी की तरह दोबारा से फॉर्म भरने शुरू कर दिए, और अपने जो लिमिट थी उससे ज्यादा अटेम्प्टें देती चली गई। यूपीएससी के लिए इस पूरे मामले में बहुत आलोचना भी यूपीएससी को फेस करनी पड़ी है कि भाई आप इतनी बार व्यक्ति का डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की जांच करते हैं, आपके नजर से यह बात कैसे छूट गई। तो अब जाकर यूपीएससी ने क्या किया है, अब यह पूजा खेड़कर के कारण किया है, नीट एग्जाम के कारण किया है, या अन्य कारणों से, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी परीक्षा की प्रणाली में एक बड़ा सुधार यूपीएससी अब लाने वाली है। तो वो सुधार जो है वो क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, ये 27 तारीख से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज क्या 25 तारीख तो हो ही गई, तो 27 तारीख से ये बैच जो है ये शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे का बैच है, और AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं, ये बैच जो है इंडियन पॉलिटी के साथ शुरू होगा, और इसको इस बार आप सबके प्रिय अमृत उपाध्याय सर शुरू करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, अमृत उपाध्याय सर को तो मतलब कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब उन्हें जानते हैं। तो भाई उनके जरिए, उनके साथ ये बैच शुरू होगा, और बहुत समय से विद्यार्थियों की मांग थी कि वो पॉलिटी पढ़ाएं, तो उस मांग के आगे आखिरकार उन्होंने सरेंडर किया है, और वो इस बैच में जो है पॉलिटी लेकर आ रहे हैं। तो AJ लाइव कोड लगा के आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। याद रखिए, P2I बैच की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, और साथ के साथ चूंकि ये प्रतिज्ञा बैच है, तो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, और अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही आकृति देने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं एक बार कि यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या परिवर्तन जो है वो करने वाली है। देखिए यूपीएससी अब क्या करने वाली है, और ये देखिए खबर आई कैसे, यूपीएससी ने टेंडर जारी किया। टेंडर मतलब जब आप किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी वेंडर को बुलाते हो कि आओ भैया आप बताओ कि क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो यूपीएससी ने अब यहां पर यह कहा है कि भाई हम क्या करेंगे कि अब जो है जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी की पहचान जो होगी वो फिंगरप्रिंट के जरिए होगी। प्रत्याशी की पहचान जो है वो अब फिंगरप्रिंट ऑथेंटिफिकेशन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बायोमेट्रिक, एक तरह से बायोमेट्रिक तरीके से अब प्रत्याशी की पहचान होगी, ताकि कोई भी प्रत्याशी दो अलग अलग पहचानें ना ले पाए, जैसा कि शायद पूजा खेड़कर ने किया था। यानी कि अब क्या होगा, इस बात को समझिए, आप जब यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें अपना आधार नंबर डालना होगा, अभी भी डालना होता है तब भी डालना होगा, और आपके आधार नंबर को यूपीएससी क्या करेगी, एक थर्ड पार्टी वेंडर को दे देगी, जिसका यूपीएससी ने टेंडर इनवाइट किया है। अब आपका जब आपका आधार नंबर उस वेंडर के पास है तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि अब अगर कोई और व्यक्ति, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि फॉर्म कोई और भरता है, एग्जाम देने कोई और जाता है, तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा कि हर प्रत्याशी का, जैसे मान लीजिए एक प्रत्याशी है अतुल जैन, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक प्रत्याशी है अतुल जैन, तो वहां पे सेंटर पे क्या होगा, अतुल जैन का आधार नंबर आपके पास होगा, उस आधार नंबर के साथ एक फिंगरप्रिंट जो है वो जुड़ा हुआ है, प्रत्याशी का फिंगरप्रिंट इस फिंगरप्रिंट से मैच होना चाहिए, तभी प्रत्याशी को परीक्षा देने दिया जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि मेरी जगह परीक्षा देने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, यह बात यहां पर सुनिश्चित हो जाएगी। अगर मैंने फॉर्म भरा है तो मेरा ही फिंगरप्रिंट होगा, और यार व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट थोड़ा ना बदल सकता है, तो यहां पर जो है फिंगरप्रिंट के आधार पर प्रत्याशी की पहचान की जाएगी, जिससे इस प्रकार की धोखाधड़ी जो है वो कम की जा सके या फिर उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा आपका जो फोटो आप यूपीएससी के फॉर्म पे डालते हो वो भी उस थर्ड पार्टी वेंडर को दिया जाएगा, तो उसके आधार पर यूपीएससी ने अपने टेंडर में यह भी लिखा है कि फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि चेहरे की पहचान वाला जो एक प्रक्रिया होती है वो भी यहां पर शुरू की जाए। फेशियल रिकॉग्निशन मतलब जैसा आपने देखा है ना डिजी यात्रा में है, डिजी यात्रा में क्या है, आप अपना आधार नंबर आधार डाल देते हो और आप अपना बोर्डिंग पास डाल देते हो, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे वो डिजी यात्रा का जो एक मशीन होती है, जैसे ही वो आपका चेहरा देखती है, आपके चेहरे को मैच करती है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, तो वैसा ही अब क्या होगा, एक फेशियल रिकॉग्निशन की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। ये फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए जो है प्रत्याशी को वहां पर जाने को मिलेगा, तो इस तरह से इन गड़बड़ियों को जो है अब कम किया जाएगा, ये बात यूपीएससी ने कही है। इसके अलावा यहां पर इसको समझिए, यह भी यूपीएससी ने कहा है कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है, अभी आप जब सेंटर पे जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड केवल फिजिकली चेक किया जाता है, इस एडमिट कार्ड पर एक क्यूआर कोड होगा और उस क्यूआर कोड को आपके सेंटर पे स्कैन किया जाएगा। इसकी भी सुविधा यूपीएससी ने कहा है कि हमको चाहिए, और साथ के साथ सेंटर पर क्या होगा, सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, और सीसीटीवी केवल नॉर्मल सीसीटीवी नहीं होंगे, एआई द्वारा संचालित सीसीटीवी होंगे। एआई द्वारा संचालित सीसीटीवी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एआई द्वारा संचालित सीसीटीवी क्या होते हैं बेटा, कि अब जैसे एक कमरे में बच्चे बैठकर पेपर दे रहे हैं, तो सीसीटीवी से फुटेज तो कैप्चर हो ही रही है, लेकिन उसे कौन देखेगा बैठ के, भाई इतने सारे कमरे हैं तो उसे कौन देखेगा। एआई द्वारा संचालित फुटेज क्या होती है कि अगर किसी कमरे में कोई ऐसी गतिविधि हो जो आपको संदेहजनक लगे, जैसे कोई प्रत्याशी है, मान लीजिए वो बार बार इधर उधर देख रहा है, तो एआई द्वारा संचालित सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपको अलर्ट करती है कि यहां पर कुछ गड़बड़ी की संभावना है, या फिर कोई शिक्षक किसी बच्चे के पास जा रहा है, उसको बता रहा है, या फिर कोई व्यक्ति निरंतर बाहर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है,
तो जो कोई असामान्य चीजें होती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन आता है। यह सब एआई के जरिए आप कर सकते हो कि सामान्य गतिविधि से अलग अगर आपके जो कमरे हैं उनमें कोई गतिविधि हो रही है तो यह आपको अलर्ट किया जा सकता है। यह बात समझ में आई? तो इस तरह की चीजें यूपीएससी ने कहा है। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से टेंडर आमंत्रित किए हैं, प्राइवेट कंपनियों से, कि कोई भी कंपनी जिसको ऐसा अनुभव हो, जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जो करती हो, ऐसी कंपनियां टेंडर अप्लाई करें, क्योंकि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे देश में यह सुविधा आपको लगानी होगी। तो यूपीएससी ने ऐसा लगता है कि इस बार कमर कसी है कि कम से कम अपनी परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी वो नहीं होने देगी, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। इस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जितने हद तक किया जा सकता है, ताकि परीक्षाएं जो हैं भारत में, उनकी शुचिता जो है, उनकी पवित्रता जो है, उसको बरकरार रखा जा सके। इसमें आगे जो भी होगा वो आपको मैं निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो अमृत उपाध्याय सर के साथ इंडियन पॉलिटी से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा 27 तारीख को शाम 6 बजे से रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपको आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक तो सारी फीस वापस मिल जाएगी आपको, और दूसरा आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ निःशुल्क इसमें कवर किया जाएगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।